बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे पार्ट 2 ऑफ म्यूज़ियम टूर का। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी पुराने ज़माने के जो मार्केट्स होती थी, जो ट्रेड्स होती थी, ख़रीदो फ़रोख्त होती थी, किस तरह से होती थी वो सब। तो यहाँ पर एक मंडी टाइप का जो है पुराने ज़माने की बाज़ार का व्यू है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो थे बाबा जी वो टोकरियाँ सेल कर रहे थे, साथ में एक बाबा जी नमक सेल कर रहे थे। यहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं जो कि बिल्कुल देख कर ऐसे लग रहे हैं जैसे ओरिजिनल होते हैं, और इनको देख के ऐसे लगता है जैसे वाकई हम किसी सब्ज़ी की दुकान पर आ गए हैं। एक और ख़ातून हैं जो कि टोकरियाँ सेल कर रही हैं। ये सामने जो हैं वो ख़ातून वो कर रही हैं कपड़ा सेल। और यहाँ पर जो है आ जाते हैं हम कॉस्मेटिक शॉप पे। पुराने ज़माने में किस तरह से लोग अपने बनाव सिंगार के लिए किस तरह के जो है वो चीज़ें यूज़ किया करते थे, वो सब कुछ जो है वो आपके शॉप में देखने को मिल जाता है। इससे जब हम आगे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पर हमें मिलता है जो है वो पुराने ज़माने में जो रुई के बिस्तर बनाए जाते थे, मैट्रेस बनाए जाते थे, गद्दे हो गए, रज़ाइयाँ हो गए, तकिए हो गए। तो ये बेसिकली जो है वो मैट्रेस मेकर की शॉप है। इससे जब हम आगे गली में दाखिल होते हैं तो राइट साइड पे मिलता है आपको ये लोहार का काम करने वाली एक शॉप है। लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आता है एक शू मेकर जो कि जूते बनाने का काम कर रहा है, जिसको हम मोची भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो है वो जूतों की सिलाई कर रहा है। फिर उसके साथ ही जो शॉप है उसमें लकड़ी के फ़र्नीचर बनाने की शॉप है। पुराने ज़माने में लोग हाथों की मदद से किस तरह से लकड़ी के मज़बूत, पायदार और ख़ूबसूरत फ़र्नीचर बनाया करते थे। इससे अगली जो शॉप है वो है टबैको यानी तंबाकू वाले की, और साथ में जो है वो चटाइयाँ भी सेल कर रहे हैं। तो किस तरह से जो है वो लोग अपनी इन चीज़ों को ख़रीदते थे, फ़रोख्त करते थे। साथ में ये शॉप आ जाती है टेलर की, दर्जी है, ड्रेस मेकर, पुराने ज़माने में लोग कैसे ड्रेसेस बनवाते थे वो सब है। ये दुकान जो है वो है पंसार की, जिसके पास से आपको जो है हर तरह के जो मटेरियल्स हैं वो मिल जाया करते थे। इसके साथ जो नेक्स्ट शॉप है वो है करियाने की, आम जो जनरल स्टोर टाइप समझ लें, जहाँ पर आम रूटीन के जो ज़रूरियात ज़िंदगी की सब चीज़ें आपको मिल जाती है। ये आ गई है जी तंदूर की शॉप, जहाँ पर रोटियां, नान वगैरह लगते थे। वैसे इसको यहाँ पर बेकर लिखा गया है, बट हम लोग इस शॉप को तंदूर ही बोलते हैं। इससे जब हम आगे चल के देखते हैं तो ये है हलवाई की दुकान, जहाँ पर हलवे बन रहे हैं, मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं और आग जल रही है। आप सारा पूरा एक व्यू उसका देख सकते हैं। इसे जब आप आगे आते हैं तो नेक्स्ट शॉप है बार्बर की, यानी जो है हज्जाम की शॉप, जिस पर बालों की कटाई का काम हो रहा है। और आप देख सकते हैं नीचे बाल भी ऐसे गिरे हुए जैसे अभी अभी कटिंग करके फ्री हुए हों। ये जो शॉप है ये है टिंकर, मीन्स जो तांबे और कांसी से बर्तन बनाने वाला काम करते थे। ये उन लोगों की शॉप है जो कि उस ज़माने में बर्तन बनाया करते थे। यहाँ पर है ज्वेलर की शॉप, जो कि ज़ेवरात बनाते थे सोने और चांदी से पहले वक्तों में। ये उनकी शॉप है। ये है जी यहाँ पर कॉफ़ी शॉप का एक व्यू दिया गया है, जहाँ पर रात के वक्त लोग आकर चाय कॉफ़ी पिया करते थे, कहवा पिया करते थे। और ये हुक्का भी है, शीशा समझ लें, कुछ भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब हम चलते हैं अगले। अभी आपने सब जो देखी हैं वो सब उनकी ट्रेडिशंस थी, ट्रेड्स थी, और अब हम लोग जा रहे हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। और इसमें भी आपको उनकी तहज़ीब, उनकी सकाफ़त की ईच एंड एवरीथिंग जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स में जो उनके किले होते थे, वहाँ पर किस तरह से दीवारों के ऊपर जो है नक्श निगारी की जाती थी, कैलीग्राफी की जाती थी, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। दरवाज़ों को किस तरह से, मेहराबों को, खिड़कियों को किस तरह से सजाया जाता था, किस तरह से जो है वो बरामदे सहन डेकोरेट किए जाते थे, वो सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। डिफरेंट जो अरब तहज़ीब थी, डिफरेंट एरिया से बिलोंग करने वाली, उनके घर कैसे
कैसे होते थे, उनके किले कैसे होते थे, उनकी मसाजिद कैसी होती थी, उनकी बिल्डिंग्स कैसे तामीर की जाती थी, किस तरह से उनको सजाया जाता था, किस तरह के बर्तन इस्तेमाल होते थे, किस तरह के इक्विपमेंट्स होते थे जो वो लोग इस्तेमाल करते थे, उनके असलहा की, उनके बर्तन की, उनके ज़ेवरात की, ईच एंड एवरीथिंग, जो छोटी से छोटी डिटेल भी आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। ये सब जो गोल्ड से बने हुए ज़ेवरात हैं, ये सब उन्होंने यहाँ पर सजाए हुए हैं कि किस तरह के जो ज़ेवर थे वो उस ज़माने में लोग पहना करते थे। यहाँ पर आ जाते हैं हथियार उन लोगों के जो लोहे से बने हुए थे, और ये एक दरवाज़ा उन्होंने बनाया हुआ है जो कि दोनों साइड पर खुलता है, और ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। फिर से जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर सारा उनके जो आर्म्ड या असलहे से रिलेटेड सब चीज़ें जो हैं वो उन्होंने रखी हुई हैं, और मंजनीकें जो होती थी उनकी, उस पर किस तरह से कि जो पत्थर की बॉल्स बड़ी बड़ी बनाकर जिससे दुश्मन पर हमला किया जाता था। ये बर्तनों का देख सकते हैं आप, ये उनका असलहा है जिसमें तलवारें हैं, उनकी शील्ड्स हैं जिसको वो ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते थे, हेलमेट्स हैं सर पे पहनने वाले, और हर चीज़ जो कि तब उस वक्त के जो फ़ौजी इस्तेमाल किया करते थे। और ये सब बर्तन आ जाते हैं। डिफरेंट तरह के बर्तन आपको जगह जगह देखने को मिलते हैं। कुछ बर्तन हैं जो सिर्फ मिट्टी से बने होते थे, कच्ची मिट्टी से, कुछ पक्की मिट्टी से बने हुए, कुछ जो है वो मीन्स काफ़ी जिनको डेकोरेट किया होता था, पॉलिश हुए हुए होते थे। हर तरह के बर्तन जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये उनकी करेंसी है, पुराने ज़माने के जो सिक्के हुआ करते थे वो उन्होंने दिखाए हुए हैं। यहाँ पर अगेन उनके बर्तन आ जाते हैं, और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर तरह के बर्तन, कुकिंग के अलहदा, पानी के अलहदा, खाने पीने के अलहदा, सब चीज़ें जो हैं वो उन्होंने कैटेगरी वाइज जो है वो यहाँ पर सजा के रखी हुई। और ये जो वाला व्लॉग है ये हरीम बना रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको कैमरा हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसे जब हम आगे चलते हैं तो आ जाते हैं जी मुक़द्दस किताबें जो हैं उनको किस तरह से प्रिज़र्व किया गया है। कुरान पाक के नुस्खे हैं मुख्तलिफ़, और इस्लामी किताबें, अहादीस की किताबें हैं जिनको बहुत खूबसूरत जिल्दों के अंदर जो है वो लगा कर जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। चांदी के कवर हैं, जिल्द जो है वो चांदी की भी की हुई है। मुख्तलिफ़ रस्मुल ख़त में मुख्तलिफ़ ज़माने में किस तरह की राइटिंग की जाती थी वो सब जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट ये क्योंकि शोकेसेस में बंद हैं तो आप इनको खोल कर नहीं देख सकते। इनके जो पैटर्न्स हैं, जो नमूने हैं वो उन्होंने पीछे दीवारों पे लगाए हुए हैं। ये कुरान पाक की सूरतें हैं, कुरान पाक के डिफरेंट नुस्खे हैं जो उन्होंने यहाँ पर सजा कर रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरीम जो है वो देखकर माशाल्लाह से रीडिंग करने की कोशिश कर रही थी। तो मुख्तलिफ़ ज़माने में मुख्तलिफ़ टाइम पे किस तरह का रस्मुल ख़त था, किस तरह का फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ किया जाता था, किस किस तरह से जो है वो कुरान पाक को जो है वो आगे से आगे फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए उसकी कॉपी की जाती थी, नकल करके उससे मज़ीद जिल्दें जो हैं वो बनाई जाती थी। वो सब जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हर चीज़ उन्होंने डिटेल से लिख कर लगाई हुई है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग पढ़ने के लिए भी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम था नहीं कि मैं एक एक चीज़ की डिटेल जाकर पढ़ती, तो बस फिर मेरा फोकस सिर्फ दिखाने पर था। ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ जिल्दें दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से इनको कवर किया जाता था, क्या डिज़ाइंस थे जिनको ऊपर लगाया जाता था इनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो ये सब जो है पेपर, कागज़ और किताबें, कुरान पाक, इस्लामी किताबें, उन सब का जो है वो एक डिपार्टमेंट है जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसे जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। पुराने ज़माने के लोगों की जो स्कल्स हैं, हड्डियाँ हैं, उनकी जो पुराने ज़माने की कब्रें हैं, किस तरह से वो सब कुछ इस वाले जो एरिया में आपको देखने के मिलता है। यहाँ पर जो ये आप पहाड़ी नुमा एक जगह देख रहे हैं, इसके नीचे उन्होंने हाफ़ कट कर किस तरह से दिखाया है कि जिसके नीचे जब आप देखते हैं तो आपको कुछ ढांचे नज़र आते हैं,
और कुछ आपको वहाँ पर जो है वो ऐसे फील होता है कि जैसे लोग काम काज करते करते एकदम से वो मिट्टी के अंदर दफन हो गए और फिर जहाँ पर वो थे वैसे ही ज़मीन के अंदर वो चले गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास ही बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, हर चीज़ है, और एकदम से जो है वो जैसे उनके ऊपर मिट्टी डाल दी गई या वो धंस गए ज़मीन के अंदर और फिर वो वहाँ पर ख़त्म हो गए। तो खुदाई के दौरान जब इन लोगों को जो जो चीज़ें मिलती गई हैं उन सब चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर जो है वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, डिस्प्ले में रखा हुआ है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एग शेल्स भी उन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ अदवार में खुदाई के दौरान भी इन लोगों को मिली, ज़ेवरात मिले इन्हें, और किस तरह की चीज़ें मिलती गईं। बर्तन थे, इसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें थी, खिलौने थे, उन सब को इन्होंने यहाँ पर जो है वो महफूज करके रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, बीच में बर्तन भी आपको देखने को मिलते हैं, बीच में आपको इंसानी ढांचे देखने को मिलते हैं, जिससे एहसास ये होता है, यही गुमान किया जाता है कि ये लोग आम रूटीन के अपने कामकाज में मसरूफ़ थे और एकदम से जैसे मिट्टी में धंस के या इनके ऊपर मिट्टी आ गिरी और फिर ये वहीं पर ख़त्म हो गए। और फिर जब आगे चलकर खुदाई की गई तो ये लोग वहाँ से इनके जो ढांचे हैं वो बरामद हुए। तो यहाँ पर ये बच्चों की मुख्तलिफ़ कब्रों का उन्होंने दिखाया गया कि छोटे बच्चों को जो है वो किस तरह से टोकरी नुमा चीज़ों के अंदर डालकर जो है वो उनको दफनाया जाता था। तो बड़ा हॉरर सा व्यू है ये। मैं तो अवॉइड कर रही थी, बट हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ये तो देखने वाली चीज़ है, यहाँ तो लाजमी जाना है। तो खैर अब आगे आ जाएं तो यहाँ पर उन्हें पूरा जो म्यूज़ियम है उसको विजुअली उन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है कि अगर आप घूम फिर कर नहीं भी देख सकते तो यहाँ स्क्रीन पर बैठ के आप ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो हरम के आपको मैं आगे चल के दिखाती हूँ कि वो डर रही है ग्लास के ऊपर चलते हुए, और उसका दिल भी चाह रहा है ऊपर जाने को, लेकिन जैसे वो नीचे देखती है तो डर के पीछे भाग जाती है। तो ये काफ़ी अर्सा वो ये एक्टिंग यहाँ पर ड्रामे शामे उसके चलते रहे। फिर हमने हरीम को कहा, वैसे हरीम भी पहले डर रही थी, बट ये कि उसको थोड़ा सा हमने समझाया कि ये गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, आप इसके ऊपर चलो। तो एक दफ़ा चलने के बाद उसकी झिझक ख़त्म हो गई, तो फिर वो चली, और फिर उसके बाद हमने उसको कहा कि अब आप वापस जाओ और जाकर हरम को भी लेकर और उसको बताओ कि चलो मैं आपको पकड़ के लेके चलती हूँ, ताकि उसका भी डर उतरे और वो भी जो है वो इसके ऊपर चल कर आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरीम अब चली गई हरम के पास और उसको हाथ से पकड़ कर चला रही है, और आगे चल के फिर हरम जब थोड़ा सा चल के आगे आती है तो फिर वो हरीम का हाथ भी छोड़ देती है और फिर इसका डर ख़त्म हो जाता है और फिर वो ख़ुद से इसके ऊपर चलना शुरू कर देती है। तो बस बच्चों का डर उतारने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप करने के लिए एक बार थोड़ा सा उनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, और फिर वो बहुत खुश होते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दे लिया। तो यहाँ से हम जब आगे निकलते हैं तो ये सारा उनके शिकार का आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद उनके बाज़ार, उनकी खरीदो फरोख्त, हर चीज़ जो है वो उन्होंने डिफरेंट टाइम पर क्या क्या थी वो सब उन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई है। यहाँ पर अगेन उनका कल्चर आ जाता है, बर्तन हैं जो वो रोज़मर्रा इस्तेमाल करते थे, इक्विपमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के, और क्या क्या उनकी जो है ज़िंदगी गुजारने की तरजीहात थी, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं जो कि पुराने ज़माने की तहज़ीब में, अपनी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन जिन लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत बोरिंग है। बट मेरे जैसे लोग जिनको विलेज लाइफ, पुराने वक्त का दौर और हर चीज़ जो है पुराने वक्त का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और देखने में अच्छा लगता है, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील होती है। और सेम यही चीज़ जो है वो हरीम में भी गई है, उसको भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो देखकर फैंटेसी फ़ील होती है, वो भी इंजॉय करती है, मैं भी मिलकर इंजॉय करती हूँ। बट मेरे जो हस्बैंड है और जो छोटी वाली बेटी है उनको तो बहुत बोरियत होती है यहाँ देखकर। तो खैर म्यूज़ियम सारा हमने देख लिया, अब हम चलते हैं म्यूज़ियम के बाहर और आपको इससे बाहर की दुनिया जाकर दिखाते हैं कि वो कैसी है।
अगेन यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी जो है आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे बेसिकली कैफ़ेटेरिया का है, उन्होंने बाई सीटिंग का कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। लोग जो बाहर बैठकर स्नैक्स वगैरह खाना चाहें वो बाहर बैठ सकते हैं। फिर जब हम यहाँ से निकल कर आगे आते हैं तो सामने आपको सी व्यू नज़र आता है। समुंदर का छोटा सा हिस्सा है जो कि बिल्कुल इस म्यूज़ियम के साथ है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और हरम जो है वो थक चुकी थी चल चल के, और बिल्कुल भी उसका मूड नहीं हो रहा था चलने का। तो लेकिन हरीम क्योंकि उसकी फेवरेट जगह थी और वो हर जगह भाग के आ जाके वो देख रही थी, इंजॉय कर रही थी, बट हरम की फेवरेट जगह नहीं थी तो वो बोर हो रही थी। इस पॉइंट तक मेरी अगेन तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी वैक्सीनेशन का, क्योंकि नेक्स्ट डे था, फीवर भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। और ये जो एक पूरा ट्रैक आपको दोनों समुद्र के दरमियान में से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। हरीम ज़िद कर रही थी कि मामा आप मेरे साथ चलें, हम वहाँ से पूरा घूम के तो वापस आते हैं, बट मेरे में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी चलने की। तो मैंने उसको कहा कि आप बाबा के साथ जाएं और आप लोग वहाँ से चक्कर लगा कर वापस आएँ, तो मैं तो आराम से बैठती हूँ। तो मैंने फिर अपने बैठने के लिए जगह ढूंढी और फिर वहाँ पर जाकर मैं बैठ गई। और फिर ये लोग पूरा उसको चक्कर लगाकर जब वापस आए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वापसी इनकी किस तरह से हुई है। तो यहाँ पर जो है ये लोग काफ़ी पूरा उसके आगे तक चले गए थे, बट मैंने जब बताया उन्हें कि मेरी तबीयत हो रही है ख़राब और फीवर हाई हो रहा है, तो फिर पूरा चक्कर लगाने के बजाय आधे रास्ते से ही ये लोग वापस आ गए, क्योंकि सनसेट भी हो रहा था, मगरिब का टाइम हो रहा था और थोड़ा ही टाइम रह गया था। तो फिर मैंने जब कहा कि अब मामा की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर देखिए आप कैसे हरीम भागी है, वहाँ से सारा कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे एक टांग पे भागती हुई वापस आई है कि पता नहीं मामा की कितनी तबीयत ख़राब है। मैंने क्योंकि हस्बैंड को कॉल पे बताया था कि आप लोग ज़्यादा दूर मत जाइएगा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और बहुत मुझे फ़ीवर फील हो रहा है, तो बस आप बच्चों को लेके वापस आ जाएं। तो जब हरीम ने सुना तो फिर वो वहाँ से भागती हुई वापस आई है कि पता नहीं मामा की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। फिर जब उसने मुझे आगे से हंसते हुए देखा तो वो कह रही मामा आप तो कह रही थी मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा बेटा तबीयत ख़राब है बट इतनी नहीं है जितना आप भागती हुई आ रही हो। तो खैर यही बेटियों की जो है चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं, जो कि फील करवाती हैं कि वी आर मच स्पेशल फॉर आवर डॉटर्स। तो यहाँ पर आप हरीम की एक्टिंग है चेक कर सकते हैं कि मैं उसको कह रही थी मुझे पिक्चर्स बनानी है, तो वो उसके लिए पोजिंग कर रही थी, बट मैंने पिक्चर्स बनाने के बजाय वीडियो बना ली। तो वो उसको हो रहा था कि आपने वीडियो क्यों बनाई मामा, अब आप ये व्लॉग में लगाएंगी। मैंने कहा नहीं मैं व्लॉग में नहीं लगाऊंगी, आप परेशान नहीं हो। लेकिन वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा दिल चाहा कि मैं व्लॉग में भी इस क्लिप को जो है वो ऐड कर देती हूँ। बच्चों की यही शरारतें हैं छोटी छोटी सी जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, जो हमें रिफ़्रेश कर देती हैं, हमारी थकावट हमारी तबीयत हर चीज़ जो है वो इसकी वजह से ठीक हो जाती है। तो अब हरम और उसके बाबा भी वापस पहुंच चुके हैं यहाँ पर और दोनों भाग के आ रही हैं और दोनों की रेस लगी थी कि पहले मामा के पास कौन पहुंचता है। और जब देखा हरम ने कि हरीमा भी पहले पहुंचने वाली है तो वो वहीं पे कि मैं तो लूज़र हो गई हूँ और साथ ही उसका रोना धोना शुरू हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं आगे, हम वापसी की तरफ हम लोग गामजन हैं अब। तो जो वापसी के दरवाज़े की तरफ हम लोग ज़रा थोड़ा घूम कर जा रहे हैं क्योंकि हरीम को देखने था। वो जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं उल्टा एक आदमी हरीम को जाना था उसके पास, और अब यहाँ पर हस्बैंड और हरम जो हैं वो दोनों बैठ गए थे। तो मैं हरीम को लेकर फिर वहाँ चली गई हूँ ताकि कोई जगह ऐसी रह ना जाए जहाँ पर हरीम जो है वो नहीं गई। तो अब हम पहुंच चुके हैं नज़दीक उस उल्टे आदमी से के पास। वैसे यहाँ पर पहले फाउंटेन होता था उन्होंने बनाया हुआ, लेकिन पता नहीं अभी तो वो खैर बंद था। तो यहाँ पर आकर हरीम ने जो करना था वो ये था कि उसको जंपिंग करके अपने क्लिप्स लेने थे। तो उसने कहा कि मम्मा मैं जंपिंग करूँगी तो आपने फटाफट जो है ना वो मेरी पिक्चर्स बनानी है ताकि मैं अभी हवा में उड़ती हुई नज़र आऊँ। तो यहाँ पर बस वो जंपिंग करती जा रही थी और मैं उसके क्लिप्स लेती जा रही थी। कभी तो वो हवा में क्लिक हो जाता था और कभी वो बिल्कुल नीचे आ जाती थी। खैर जितने मुझसे हो गए मैंने क्लिप्स ले लिए उसके। और अब हम चल रहे हैं दूसरी साइड पर। यहाँ पर एक खातून है बेचारी जो कि खड़ी हैं इतनी गर्मी में इतनी धूप में। एक बच्चा उन्होंने गोद में उठाया हुआ है और दूसरा उनके साथ खड़ा है और न जाने बेचारी किसको ढूंढ रही हैं और कितने सालों से वो ऐसे ही खड़ी हैं। वैसे मुझे इसके पीछे की हिस्ट्री नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता कि
ये उन्होंने किस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्टैचू बनाया हुआ है। बट देख कैसे लगता है कि जैसे एक औरत बेचारी बच्चों को लेकर आगे निकल आई और मियाँ जी जो हैं वो पीछे रह गए, वो अपने मियाँ साहब को जो है वो तलाश कर रही है। और अब हम जा रहे हैं वापस, और यहाँ पर हरीम की जंपिंग चेक करें कि बच्ची ने सुकून से तो चलना ही नहीं है। पता नहीं कौन सी एनर्जी है जो इन बच्चों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है कि मेरे से इस टाइम पे सिंपल चलना मुझे मुश्किल हो रहा था फीवर की वजह से। और हरीम इतनी एक्टिव थी कि भाग भाग के हर जगह पर उछल कूद कर रही थी और हर जगह पर बैठ रही। तो ये आखिरी चीज़ थी जो रह गई थी, जहाँ पर उसने बैठ के पिक्चर नहीं बनवाई थी, अपनी वीडियो नहीं बनवाई थी। और वो जाते जाते भाग के इधर भी आ गई कि मामा ये रह गया, अब ये काम भी मैं फटाफट कर लूँ। तो अब हम जिस रास्ते से आए थे सेम उसी रास्ते से हम जा रहे हैं वापस। और ये अगेन हरीम को कुछ और नज़र आ गया। हरम थक कर बैठ चुकी थी यहाँ पर कि वो तो अब बिल्कुल भी चलने के मूड में नहीं थी, लेकिन हमने उसको मना के कि बेटा अब चलें, घर जा रहे हैं, तो फिर ज़रा उसका मूड फ्रेश हुआ। तो अब हम जा रहे हैं वापस। और ये था हमारा पूरा म्यूज़ियम का व्लॉग, पूरा टूर जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको हमारा बहरीन का म्यूज़ियम अच्छा लगा हो तो वीडियो को थम्स अप दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।